मैं पूछ लिया मुझसे मेरे रब ने कि कुर्सी दी थी तुमको, 10 लाख रुपए का सूट पहनते थे, किसान सड़कों पर मर जाते थे और मदरसे तुम बंद करवाते थे और शराबियों को नशेड़ियों को तुम छोड़ देते थे। लाना था बिल, ले आते आप। हमारी वैशाली मुजफ्फरपुर के करीब वैशाली हाजीपुर के अंदर हमारी बहन गुलनाज को इंसाफ नहीं मिला, हाथरस के अंदर हमारी बहन मनीषा को इंसाफ नहीं मिला। अगर बिल लाना था तो आप इसके ऊपर बिल लाते। आपको इसके ऊपर गौर करना चाहिए। सिर्फ बोलते हो कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, बेटी की इज्जत लूटी जाती है तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं। अगर कोई रैपिस्ट पकड़ा जाता है तो उनको फांसी के फंदे पर क्यों नहीं लटकाया जाता है। निर्भया का मामला सामने आया सन 2012 के अंदर और उनके मुजरिमीन को अभी फांसी मिली है। क्यों इतना टाइम क्यों लगता है? आप ऐसा फास्ट ट्रैक अदालत कायम कीजिए, आप ऐसी एजेंसी बनाइए। आप अमेरिका तो जाते हैं जनाब, तो अमेरिका में जैसे 90 दिन में केस का मामला हल होता, 90 दिन से आगे वहाँ केस ही नहीं जाता। 90 दिन के अंदर बड़ा से बड़ा मामला सामने हल हो जाता है। 14 लाख केस पड़े हुए हैं पेंडिंग, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो पैसे ये खरीदने में बांटने में करते हैं ना, कुर्सी बनाने में, आज इस स्टेट में कल उस स्टेट में, उन पैसों को खुदारा इन्हीं एजेंसी के ऊपर खर्च कर दीजिए तो बहन मनीषा को इंसाफ मिल जाता। आज किसान नहीं मरते, किसानों को मारा जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है। किसान एमएसपी की वजह से लड़ रहे हैं। एमएसपी का मतलब अपनी इच्छा से कहीं पर भी ज़्यादा से ज़्यादा रुपए में बेचना किसी भी मंडी में, और उस चीज़ को मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस बोलते हैं उसको। और अब यहाँ कोशिश चल रही कि इन मंडियों को ख़त्म कर दिया जाए। उद्योग लोग आएंगे डायरेक्ट और उनसे एग्रीमेंट बना करके जाएंगे कि तुमको इतने रुपए क्विंटल देंगे और तुमको 15 क्विंटल चावल हमको देना है या मक्का देना है। 6 महीने के बाद में पता चला कि 1000 रुपये का एग्रीमेंट होकर के गया। 6 महीने के बाद पता चला कि भाई वो 1000 नहीं 1500 रुपये क्विंटल है, तो फिर तो चूना लग जाएगा बेचारा किसानों का। अब वो जाएंगे कहाँ? एग्रीमेंट तो कर लिया है, उसी को देगा। मंडियाँ तो बंद हो गई, इनके ऊपर क्या ज़रूरी थी अध्यादेश लाने की? अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जिस कानून की कोई समाधान ग्रंथों हमारे संविधान में ना हो, अचानक से उसको पास करके लोगों के बीच में ला कर रख देना। किसान के लिए तो कोई ऐसी चीज़ थी नहीं। याद रखिए, हमारे भारत के पीएम साहब और भारत के राजनेताओं और भारत के जनताओं, हिंदू मुसलमान सब याद रखिए, जितने भी किसान लोग हैं, कोरोना के अंदर सब ने तो मुँह में जाबी लगा लिया था। हम लोगों ने मुंह में अपना मास्क चढ़ा कर हम लोग बैठे हुए थे अपने घरों के अंदर। लेकिन मेरे भाइयों, अगर रात दिन कोई मेहनत कर रहा था, उस वक्त हम लोगों के गेहूं पके हुए थे। अगर कोई उस कोरोना काल के अंदर भी अगर धूप में तप कर भी अगर कोई गेहूं की फसल को तैयार कर रहा था, तो कोई और नहीं, सिर्फ किसान लोग थे जिन्होंने कोरोना के इस महामारी के अंदर भी लोगों को अन्न दिया है, लोगों को खाने के लिए चीज़ें दी है, अनाज और धान को पैदा किया। आज उन्हीं के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, आज उन्हीं को मारा जाता है इस देश के अंदर। क्यों? तालीम की कमी है। The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation, a participation in the development cultural society। अगर सोसाइटी को मजबूत करना चाहते हो, अगर अपने समाज को, डिस्ट्रिक्ट को, पंचायत को मजबूत करना चाहते हैं, तो हम लोग जो हो गए बूढ़े हो गए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको तालीम दीजिए। आप स्कूल की भी तालीम दीजिए, कुरान की भी तालीम दीजिए। यानी ऐसा तालीम दीजिए कि आप उसको मुसलमान भी बनाएं और आप उसको एक बेहतर से बेहतर डॉक्टर भी बना सकते हैं, बेहतर से बेहतर साइंटिस्ट बना सकते हैं। साइंस की पढ़ाई मना नहीं, साइंस कुरान से निकलता है। वनज़ल्नल हदीद फ़ीही बअसुन शदीद, कहाँ से निकलता है? कुरान से। वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, कुरान से निकलता है। और अगर आपका बच्चा तालीम याफ्ता होगा, अगर कोई आएगा, अगर कोई ऐसा आदमी आएगा जो हिंदू मुसलमान कराना चाहे, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो जो हिंदू मुसलमान कराना चाहेगा तो वह उसको बताएगा कि बाबू क्या एतराज़ है तुमको? अभी मध्य प्रदेश में 7 मस्जिद के मीनारे तोड़े। पूछा किसी ने क्यों तोड़ा? उन्होंने कहा कि यहाँ से अजान की आवाज़ दी जाती है, हमको दिक्कत होती है। हालांकि संवैधानिक एतबार से जायज़ है, लेकिन उनको बताएं, उनको बहुत धार्मिक बनाया गया।
उन्होंने कहा कि हमको दिक्कत होती है। तो हम अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो हम प्यार से कहेंगे कि बाबू तोड़ो, बाद में पहले नीचे आओ तुमको समझाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, वो अपना नाम बताएगा। प्यार से कहेंगे कि अजान देना पाप नहीं है, अजान देना ये पुण्य का काम है। और ईश्वर ने महाभविष्य पुराण के अंदर कहा है, लिंग चिदी शिखाहीना शिमशरूधारी सदूषका उच्चलापी, ऊंची आवाज में कल की अवतार पुकारेंगे। उच्चलापी भविष्यति, भविष्य के अंदर ऊंची आवाज में कल के अवतार लोगों को पुकारेंगे। उच्चलापि भविष्यति जनूमम विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुसरने व संस्कारा कोशैरी भविष्यति। मेरे ख्याल से मेरा यह दावा है, अगर भविष्य पुराण का यह श्लोक उनके कानों में रखा जाएगा तो मस्जिद के मीनारे को नहीं तोड़ेगा। वो कहेगा कि हमारा ईश्वर कह रहा है, हमारा परमेश्वर कह रहा है। अगर आपकी नमाज पर किसी को एतराज़ होगा, आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, तो आपका बच्चा उसको कहेगा कि भैया नमाज के ऊपर आपका ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि नमाज के बारे में भी ग्रंथों के अंदर श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भी कहा है। साष्टांग के बारे में आप साष्टांग करते हैं, हम वही नमाज पढ़ते हैं। पथमादार का जीवा दियोदियन मुझियते, खड़े हो जाओ, झुक जाओ, साष्टांग करो, कुंडली मारकर को डला कार्य, कुंडली मारकर बैठ जाओ। चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता, एक अच्छे इंसान के तरह 5वें नंबर पर बैठकर ईश्वर का गुणगान करो। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा कि किसी को क़यामत के दिन पर अगर एतराज़ होगा तो आपका बच्चा उसको समझा सकता है पढ़कर साफ लफ्ज़ों में, अविक्तम विक्तिमा पण्यम मन्यंतिमा बुद्धमा परम भाव मजानंतो ममावी अमानुत्तमम। अगर कोई आदमी ईश्वर गॉड खुदा के बारे में लड़ाई करेगा तो आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो आपका बच्चा आराम के साथ कह सकता है, साफ लफ्जों में कह सकता है, नतश्च कश्चित पतरस्ती लुके नचिस्ताने वच्युतिस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो नचास्य कश्चित जनिता नचाधिपा। अगर कोई लड़ेगा कि तुम्हारा अल्लाह एक, वो कहेगा कि हमारा दो, वो कहेगा कि हमारा तीन, क्रिश्चियन कहेगा कि हमारा तीन है, और गुरु नानक के मानने वाले कहेंगे कि हमारा तो 10 है, तो उस वक्त वो कहेगा कि नहीं भाई, हम सब का एक ये एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देव है, एक ही देवता, एक ही परमात्मा है। अगर कोई कहेगा महाप्रलय के बारे में झगड़ा करेगा, क़यामत के बारे में झगड़ा करेगा, तो आप उनको पढ़कर सुना सकते हो साफ लफ्ज़ों में, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क़यामत के बारे में वेद में भी कहा है तो कुरान में भी कहा, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। अगर मोहम्मद के बारे में कुरान में है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कुरान करीम के अंदर है मोहम्मद के बारे में, तो वेद में भी कहा गया है साफ लफ्ज़ों के अंदर, खुले लफ्ज़ों में, उस्तराजस्य परवाहिजो वधुमंतु दिविर्दश्च वर्षमारतश्च देविज हेड़ती देविष्माना उपश पुरुष। मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर कुरान में कहा गया है साफ लफ्ज़ों के अंदर कि मरने के बाद दोबारा तुम जिंदा किए जाओगे। कुरान करीम के अंदर कहा गया है, वेदों के अंदर भी कहा गया, युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वै बुनानि विश्वा युदेवा नाम नामदायक। शराब पीने को कुरान में मना किया गया और सूद खाने को कुरान में मना किया गया। या अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, तिजारत करो, सूद मत खाओ, कुरान में कहा गया। वेद में भी कहा गया, पापिस्थास्ते परप शांति यमरूपम भयंकरम। अगर पाप करोगे, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करोगे, वो यमराज यमदूत आएगा, तुम्हारी आत्मा को लेकर जाएगा और तुम्हें नर्क के अंदर डाल देगा। ये चीज़ें कहाँ से आ सकती है? ये चीज़ें तालीम से आ सकती है, एजुकेशन से आ सकती है। अगर आपका बच्चा तालीम याफ्ता हो जाएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ मेरे भाइयों, अगर आपका बच्चा तालीम याफ्ता हो गया तो आपका बच्चा चाहे वो सियासत में आए, चाहे वो सोशल वर्क में आए, चाहे वो कहीं पर भी आ जाए, तो इंशाअल्लाह उसका काम करने का तरीक़ा अलग होगा। अब तक जो था, लेकिन अब अपनी बच्चों के बारे में मैं कह रहा हूँ, अपनी नस्ल के लिए कह रहा हूँ। हम लोगों ने तो बहुत खाने में अपनी ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन अब अपने बच्चों को तालीम दीजिए। अगर आपका बच्चा तालीम याफ्ता होगा तो कोई मदरसा बंद करने आएगा, वो कहेगा कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस।
पढ़कर सुना देगा। जब पढ़कर सुनाएगा, केस होगा तो जाएंगे हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि सर इस संविधान का क्या मतलब रह जाता, इस आर्टिकल का क्या मतलब रह जाता। आप जब ही बोल पाएंगे ना जब आप पढ़े लिखे होंगे। आप पढ़े लिखे होंगे ही नहीं तो पता चला कि बस पुलिस वालों को देख कर डर जाएंगे, नहीं नहीं पुलिस वाला आ गया। नहीं, पुलिस वाला है वो आपका रक्षक है। आपको कोई दिक्कत तकलीफ़ है, आपको एतराज़ है तो बात कीजिए उनसे। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाइए मुखिया के पास, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगर उनके ज़िम्मे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो करे, नहीं करता है तो आप आगे जाइए, आगे आवाज़ बुलंद कीजिए। गूंगे बहरे बनकर रहिएगा तो आपका हक नहीं मिलेगा। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि यही